दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इसके अलावा कुछ और नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 19 जून 2024 के अंतर्गत बीआरपी सीआरपी भर्ती के लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसमें कुल मिला के 955 पदों पर वैकेंसीज आने वाली है। रोजगार पोर्टल से जोड़ना बड़ा चुनौती का काम हो चुका है। समग्र शिक्षा अभियान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आउटसोर्स नियुक्तियों के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है और जहां तक उस एजेंसी का नाम अलंकृत है और एजेंसी का चयन होने के साथ ही इसे सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल अर्थात प्रयाग पोर्टल के द्वारा ही वैकेंसीज आएंगी और सेवायोजन विभाग को प्रयाग पोर्टल से लिंक किया जाना बाकी है। अर्थात प्रयाग पोर्टल और अलंकृत कंपनी, जिस कंपनी को ये टेंडर मिला है, उसका डाटा फैच करना होगा और उसमें क्वालिफिकेशन भी ऐड करना होगा। तो कुछ काम जो है प्रयाग पोर्टल पर अभी बाकी है। एनआईसी द्वारा पोर्टल पर जरूरी अपडेट करने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और जहां तक है जून लास्ट तक ये भर्ती प्रक्रिया आ जाएगी। 26 तारीख के आसपास भी ये आ सकती है, ऐसा सुनने को आ रहा है। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। उन्होंने बताया कि समय पर कार्रवाई न करने पर एजेंसी को बदलने के लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके फॉर्म को आप प्रयाग पोर्टल से अप्लाई कर पाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बेसिक और जूनियर स्तर पर स्थायी शिक्षकों की अर्थात परमानेंट शिक्षकों के लिए बीआरपी सीआरपी के रूप में गणित, विज्ञान और भाषा के विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी है। अर्थात बीआरपी सीआरपी की जो नियुक्ति होगी वो सहायता करनी होगी उनको, जो परमानेंट स्थायी टीचर है उनकी सहायता के लिए बीआरपी सीआरपी की भर्ती होने जा रही है। तो कई सारे काम इनको करने होंगे। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में कई बार बना चुका हूँ। इसमें बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 वैकेंसीज है। पहले इन पदों पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता था और ख़ास बात है कि इनके मानदेय का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अर्थात ये जो पूरी स्कीम है या पूरा जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर बंशीधर तिवारी जी, जो वर्तमान में डीजी शिक्षा है, उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी औपचारिकताओं को शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। अब बात करते हैं आवश्यक योग्यता की। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अर्थात बीआरपी हिंदी के लिए जो पोस्ट आएंगी उसमें कुल मिला के 47 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस एमए में आपका हिंदी विषय में 55% अंक होना चाहिए। इसके अलावा बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। डीएलएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट यूटेट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कि सीटेट फर्स्ट चाहिए या यूटेट फर्स्ट चाहिए, तो दोनों में से आप कोई भी हो सकता है आपके पास। प्लस कंप्यूटर में आपके पास एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, मेल आदि करना, इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। 21 से लेकर 42 वर्ष मांगा जाएगा और इसमें जो पोस्ट है फ्रेशर के लिए 42 पोस्ट इसमें आएगी हिंदी के लिए। और उसी तरीके से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अंग्रेजी की पोस्ट आने वाली है, जिसमें आपका एमए में अंग्रेजी होना चाहिए 55% के साथ और बीए में आपका 55% होना चाहिए। मुख्य विषय अंग्रेजी होना चाहिए। इसके अलावा बीएड चाहिए, सीटेट यूटेट चाहिए फर्स्ट या सेकंड, और एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट भी चाहिए। तो 42 पोस्ट जो है इसके लिए रखा गया है फ्रेशर के लिए। 5 पोस्ट जो है रिटायर टीचरों के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी विज्ञान की पोस्ट आने वाली है, जिसमें आपके पास भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से किसी एक विषय में 55% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए तथा भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट यूटेट और एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट की जानकारी आपके पास होना चाहिए। कुल मिला के 43 पोस्ट जो है विज्ञान वर्ग में आने वाली है जिन्होंने बीएससी किया है। इसके अलावा गणित की पोस्ट आने वाली है। गणित के लिए 43 पोस्ट है और इसमें जो है बीएड चाहिए होगा, प्लस 55% अंकों के साथ एमएससी चाहिए, 55% अंकों के साथ स्नातक भी चाहिए, बीएससी इन मैथ्स और एमएससी इन मैथ चाहिए। सीटेट यूटेट और एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए और 21 से लेकर 42 वर्ष मांगा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट इसमें आने वाली है वो है आपका सीआरपी की। इसके अलावा आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें 85 वैकेंसीज आने वाली है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो आपका है राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। 4 विषय में से किसी एक विषय में 55% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए। इसके अलावा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए विथ 55% मार्क के साथ। इसके अलावा बीएड, सीटेट यूटेट और एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट आदि की जानकारी। 85 सीटें हैं 21 से लेकर 42 साल। तो आर्ट्स वालों के लिए कई सारे ऑप्शन है, बीएड वालों के लिए भी कई सारे ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा पोस्ट संकुल संदर्भ व्यक्ति अर्थात सीआरपी की है और ये हर ब्लॉक में आने वाली है। 603 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सीआरपी के लिए है 55% अंक आपके होने चाहिए पीजी में किसी भी विषय के साथ।
किसी भी विषय के साथ पीजी में 55% प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट यूटेट होना चाहिए कोई भी एक, और एमएस ऑफिस पावर पॉइंट आदि होना चाहिए। इसके अलावा 21 से लेकर 42 साल तक वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि अभी तक आपने रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपनी आईडी क्रिएट नहीं किया तो जल्द से जल्द अपनी आईडी रोजगार प्रयाग पोर्टल में क्रिएट कर लीजिए। किस तरीके से आईडी क्रिएट करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप अपनी आईडी को आप लॉगिन करेंगे और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 लकीरें की, उसमें आप क्लिक करेंगे और प्रोफाइल एंट्री वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके जो भी आप अपना क्वालिफिकेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे एमए की अभी कर सकते हैं। सीटेट का ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके अलावा कई और चीज़ें इसमें ओपन नहीं हुआ जिस पे काम चल रहा है। जैसे ही ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी इंटरफेस इसको आपका दिखाई देगा। उसके बाद अपना प्रोफाइल, जैसे ही आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर लेंगे जॉब के रिक्वायरमेंट के अनुसार, तब जाके आप जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।